सवात में सियासी क़यादत और इंतजामी अफसरान के मुश्तरका अहम फैसले। दरिया के किनारे में हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आए। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं वाक़े की तहकीकात के लिए टीम भी सवात पहुंच चुकी है। गफलत बरतने वालों की निशानदेही करके उन्हें सजा दी जाएगी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश से। मुमताज़ बंगिश, ये बताइएगा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये मालूम था कि इस तरह सैलाबी रैले आ सकते हैं, क्यों बरवक्त कार्रवाई नहीं की गई थी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। न सिर्फ ये कि मौसमियाती तब्दीलियों को देखते हुए ये मालूम था कि इन दिनों मानसून की बारिशें हो सकती हैं और इस किस्म की सैलाबी रैले भी आ सकते हैं, बल्कि पीडीएम की जानिब से बाकायदा तौर पे ये कहा गया था तमाम अजला की एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे लोगों को दरिया के किनारे जाने से रोके, लेकिन ऐसा कोई अफसर वहाँ पे मौजूद नहीं था जो इन सयाहों को वहाँ आने से रोके। और या जब ये पहुँच गए तो उन्हें कम अज़ कम दरिया के किनारे जाने से रोक देते। यही वो सवाल है जो इस वक्त सवात के कोने कोने में एहतजाज हो रहा है और सारे लोग यही उठा रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि हुकूमती इदारे क्यों इस पर नाकाम हुए। और जो दूसरी बात नोट की गई वो ये है कि हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस तो बना लिया है, लेकिन एयर एम्बुलेंस जो सिर्फ 20 मिनट पे वहाँ पे पहुँच सकता था और वहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी और वहाँ जो लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाना था, इस किस्म की दीगर जो बीमारियाँ थी, दीगर जो अहलकार थे जो उनको वहाँ पर पहुँचा सकते थे, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन वहाँ पे एयर एम्बुलेंस को भी पहुंचाया नहीं जा सका। और इसके अलावा जो वाक़े के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से कमेटी बनाई गई, उस कमेटी पर भी इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि एक दिन गुजरने के बावजूद भी वो किसी को इस गफलत का जिम्मेदार नहीं ठहरा सके हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे ये भी इंकशाफ हुआ है कि जहाँ पे ये वाक़या पेश हुआ उसमें दरिया सिंध के किनारे पे और दरिया सिंध के ऐन बीच में जो खुदाई का काम था वो जारी रहता और गैर कानूनी माइनिंग का सिलसिला था वो भी वहाँ पे जारी था। ज़िली इंतजामिया उसी भी उसकी रोकथाम में नाकाम रहा और इसकी वजह ये बनी कि वहाँ पे बड़े बड़े चूंकि खड़े बन गए थे, तो उसकी वजह से न सिर्फ ये कि जो रेस्क्यू के एहलकार हैं उनको इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किल का सामना करना पड़ा, बल्कि कहा यह जा रहा है कि ये जो रेला आया है और इस इलाके को पूरी लपेट में लाया है, इसकी वजह सिर्फ यही थी कि चूंकि आसपास के इलाकों में इस किस्म की सरगर्मियां जारी थी, इलीगल माइनिंग की वजह से बड़े पैमाने पर चूंकि खुदाइयां की जा रही थी, तो इसलिए इस इलाके को काफ़ी खतरनाक समझा जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद कि जहाँ पे इतनी बड़ी सरगर्मियां हो रही थी, उसके बावजूद हुकूमत का कोई अफसर, कोई इदारा वहाँ पे ये मौजूद नहीं था कि वहाँ आने वाले सयाहों को कम से कम इन दिनों में रोक सके। और तीसरी बात जो नोट की गई वो ये है कि यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर रेस्टोरेंट कायम किए गए हैं और अगरचे आज चीफ सेक्रेटरी के दौरे के मौके पर उन रेस्टोरेंट्स को फौरी तौर पर वहाँ से हटाने और उनकी इमारतें गिराने का हुक्म तो दे दिया गया, लेकिन अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इतने बड़े नुकसान के बाद इस किस्म के जो इकदाम किए जा रहे हैं ये इससे पहले भी किए जा सकते थे। तो इस वक्त सब लोगों की नजरें उस रिपोर्ट पर हैं कि जो अब आनी है और सूबाई इंस्पेक्शन टीम के सरबराह की क़यादत में 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी ने ये रिपोर्ट देनी है। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि कल सूबाई हुकूमत की जानिब से 2 असिस्टेंट कमिश्नरों और रेस्क्यू 1122 के इमरजेंसी ऑफिसर को वहां से हटा दिया गया था, उनको मुअत्तल कर दिया गया था। आज डिप्टी कमिश्नर को भी ओएसडी बना दिया गया है, लेकिन ये सारे ऐसे इकदाम हैं कि जो इस के बाद ही उठाए जा रहे हैं। इतने बड़े जानी नुकसान के बाद ये इकदाम जो उठाए जा रहे हैं, ये इससे पहले जो इंतजाम ना होने पर ये कार्रवाइयाँ हो सकती थी। अगर ये कार्रवाइयाँ होती तो कम से कम सयाह वहाँ पे ना आते और इस किस्म के जो अफसोसनाक वाक़यात हैं उनका रोकथाम किया जा सकता था। लेकिन मुमताज़ बंगिश, आप बड़ी तफसीलात के साथ इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।